जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्धि साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से जो मैं आपके सामने साधना या मंत्र आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र के लिए काफ़ी मुझसे कहा गया है कि ये मंत्र आप इसकी साधना ज़रूर दीजिए। और कुछ लोगों को तो ये मंत्र बहुत पसंद आया है। और सूर्य ग्रहण में किस प्रकार से ये साधना की जा सकती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण 25 तारीख को शुरू होगा 4:30 से शाम के, और जब तक सूर्य ग्रहण पड़ेगा तब तक आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है कि वो समझते हैं कि मंत्र की अर्थ क्या है। तो साबर मंत्रों के अर्थ पर आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि साबर मंत्र अनगढ़ भाषा में होते हैं, ग्रामीण भाषा में होते हैं, और इनका कोई अर्थ भी नहीं होता इस प्रकार से कि आप जैसे कि वैदिक मंत्रों का अर्थ निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके अर्थ पर बिल्कुल मत जाइए। सिर्फ जैसा है मंत्र वैसा का वैसा ही उसको जपें, ठीक है। तो देखिए, ये जो मुहूर्त है बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है कि दीपावली के टाइम अमावस्या के दिन ये इस प्रकार का ग्रहण है। ऐसा संयोग है कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरे विचार से अगर आप साधना करें या कोई भी मंत्र सिद्धि करें तो एक मंत्र की सिद्धि करना, क्योंकि एक मंत्र को आप ज़्यादा जप सकते हो, और जितना ज़्यादा जपोगे उतना ही आपको वो मंत्र जल्दी सिद्ध होगा और उसमें पावर ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि जो मैंने पहले मंत्र बताया था, चेता सुना सान, आंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन, ये जो मंत्र है, ये मंत्र इस प्रकार का मंत्र है कि आप इस मंत्र से किसी भी शक्ति को बांध सकते हैं। कोई भी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अगर आपने एक बार मंत्र को पढ़ दिया, अपने शरीर को बांधना है तो आप अपने शरीर को भी बांध सकते हैं। अगर दूसरी किसी शक्ति को बांधना है, मान लिया कि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने कुछ साधनाएं सिद्ध की हैं, तो आप उसकी शक्तियां भी आप बांध सकते हैं, और इसी मंत्र से आप खोल भी सकते हैं। अगर किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रयोग कर दिया गया है कि उस व्यक्ति की सारी सिद्धियां बांध दी गई हैं, उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसी मंत्र की उलट से जो पलट होती है उससे आप खोल भी सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे, ये पूरा विधि विधान मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि बेवजह मैसेज ना करें बिल्कुल भी। अब इस वक्त में आप अगर मैसेज करते हैं तो मैं ज़्यादा जवाब आपको नहीं दे पाऊँगा, पूरा रिप्लाई मैं आपको नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पूरा लिख लिख करके पूरा पेज बना करके भेज देते हैं भाई, मैं उसको पढ़ता रहूँगा तो मेरा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जो लोग साधनाएं कर रहे हैं या जो लोग साधना करना चाहते हैं, केवल वही अब फिलहाल में जो मैसेज करें वही करें, और कम से कम मैसेज करने की कोशिश करें। और रही मैसेज की बात, तो आप ऐसा करना कि दीपावली से 2 दिन पहले आप मैसेज करना मुझे बंद कर देना। उससे पहले आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन दीपावली से 2 दिन पहले और 5 दिन तक आप भाई दोस्त तक मुझे मैसेज कम से कम करना। जिसको ज़्यादा ही ज़रूरत है वही मैसेज करे, क्योंकि इस टाइम में ना तो आपको सामग्री यहाँ से पोस्ट हो पाएगी और ना ही आपकी किसी भी बात का जवाब दिया जा सकता है। जो पूछना है आप पहले ही पूछ लें, ठीक है। और कम शब्दों में अधिक पूछने की कोशिश करें, जिससे कि टाइम कम व्यर्थ हो, क्योंकि दीपावली के टाइम में मैं भी बहुत बिजी रहूँगा, क्योंकि हमें भी अपनी साधनाओं और उन पे टाइम देना होता है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी उसमें सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। उस टाइम में मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊँगा। अब आती है बात
कि आपको एक रुद्राक्ष की माला चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित माला हो साबरी मंत्रों से। अगर आपके पास पहले से है तो आप उसी से आप साधना करें, ठीक है। किसी भी मंत्र की साधना कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वैदिक शास्त्रोक्ति या साबर मंत्र कोई सा भी हो या किसी भी देवता का हो। मैंने कई बार वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी ये पूछते हैं जी लक्ष्मी जी का कर सकते हैं, फलाने का कर सकते हैं। अरे यार एक बार बता तो दिया, क्यों बेमतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो। खैर, अब आपको क्या करना है कि मैंने आपको बताया जो ग्रहण में आप साधना करेंगे, इसकी ग्रहण में आपको किस प्रकार से करना है। एक दीपक आपको लगा लेना है बस, और तेल का दीपक लगाना है। इसमें एक माला होनी चाहिए, एक आपका आसन होना चाहिए, बस। इसके अलावा आपको कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप कहीं पर भी बैठ जाएं एकांत स्थान में, चाहे वो घर से बाहर हो, घर में हो, कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही किसी प्रकार का आपको सुरक्षा घेरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही सुरक्षा का एक मंत्र है। अब आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला से जैसे ही ग्रहण पड़ना शुरू हो तो आप तुरंत ही स्नान करें, और स्नान करने के बाद आप अपने आसन पर विराजमान हो जाएं और उसके बाद माला उठाएं। सबसे पहले आपको अपने गुरु का स्मरण जरूर करना है। बिना गुरु के कहीं भी ज्ञान नहीं है। जो भी आपका गुरु है, गुरु का स्मरण करें, गुरु का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। और साथ में ही 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का भी जाप आपको जरूर करना है। वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप आप जरूर कर लें, ठीक है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको सीधा सीधा मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ, ठीक है, और लिख करके भी दूंगा। चेता सूना सान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करोगे उतनी ही जल्दी ये तीव्रता के साथ में सिद्ध हो जाता है। अब इसका उलट जो मंत्र है, क्योंकि ये तो बांधने के लिए हो गया, अब आपको खोलने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, इसको भी सेम उसी प्रकार से करना है। चेता सूना सान, औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान, खोल दे बाबा भैरव की आन। यहां पर आपको खोल दे बोलना है, बस इतना ही इसमें अंतर है। और आप अगर मंत्र जाप करते हैं तो दोनों का भी कर सकते हैं और एक का भी कर सकते हैं, ठीक है। उलट करने से ही सब कुछ खुल जाएगा। अब इसमें आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। मान लिया कि आप बैठे हुए हैं और आप कहीं पर साधना कर रहे हैं और आपको अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगाना है, तो आप चाकू लेकर के और मंत्र बोलते हुए और चारों तरफ एक रेखा खींच दें, या पानी की धारा से एक रेखा बना दें, ठीक है। बंध जाएगा आपका सब कुछ। और अगर आपको लग रहा है कि कोई शक्ति आपको कुछ ना कुछ आपका अनिष्ट करने के लिए आ रही है, या किसी ने मूठ छोड़ दी है, या किसी ने घायल छोड़ दी हुई है, या किसी भी प्रकार से आप किसी भी शक्ति को बांधना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख की चुटकी लें, मिट्टी उठा लें बस जमीन से, और सीधा एक बार मंत्र बोलें और मंत्र बोल के उसकी तरफ वो राख फेंक दें। बस समझिए कि आपका काम हो गया, शक्ति वहीं पर बंद करके खड़ी हो जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं कि भाई सामने कोई भगत बैठा हुआ है और उसकी शक्तियां आपने बांधनी है, तो आप सिर्फ वही काम करेंगे, राख की चुटकी उठा करके एक बार चुटकी फेंक दीजिए, बस हो गया काम आपका। सारी शक्तियां वहीं पर बंद करके खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और ये भैरव का मंत्र है। इसमें ये ना समझे कि इसमें मसान शब्द आया है तो ये उसी किसी मसान का मंत्र है, क्योंकि जो शक्तियां हैं, भैरव जो है वो मसान रूप में भी और हर प्रकार के, क्योंकि बहुत सारे रूप होते हैं। भैरव जो शमशान के अंदर जो शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां हैं भैरव की, तो ये सभी शक्तियां भैरव की ही हैं और भैरव ही इनके संचालक हैं। तो इसलिए आप इस तरीके से ना समझे बिल्कुल भी कि भाई मंत्र में कुछ गलती है या हम करेंगे तो कुछ दिक्कत पैदा हो जाएगी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस मंत्र की साधना बिना ग्रहण के आप करना चाहते हैं
कि मतलब कि ग्रहण ना हो और आप उस दिन करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र की साधना को ठीक इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ दिन लगातार आपको साधना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन ही करेंगे तो उसमें हो जाएगा, उसमें कुछ दिन आपको लगातार साधना करनी है। ठीक है, तरीका यही होगा सेम। आपका गुरु मंत्र भी आपको जपना है और 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र भी आपको जपना है, और उसके साथ फिर बाद में ये मंत्र आपको जाप का जो इसका चालू कर देना है। इस मंत्र साधना को आप शमशान में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको भैरव जी से प्रार्थना करनी होगी कि आप मेरी सहायता करें, क्योंकि वहाँ पर जो शमशानी शक्तियाँ हैं सारी, कहते हैं ना कि अगर आप शमशान में बैठ करके कोई पूजा उपासना कर रहे हैं और मान लिया कि आप कोई उग्र शक्ति, ऐसी उग्र शक्ति की साधना कर रहे हैं कि वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको लग रहा है कि भूचाल आया हुआ है, आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे प्राण संकट में है, क्योंकि जब हम बेताल की साधना करते हैं तो बेताल कोई ऐसे ही प्रकट नहीं होता, बेताल पूरा वहाँ पर विध्वंस मचा देता है। एक तरीके से जितनी भी वहाँ की आत्माएं होती हैं वो सारी चीख पुकार करने लगती हैं जब बेताल वहाँ पर प्रकट होने के लिए होता है। सारी आत्माएं डर डर के इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। तो अब उस वक्त में, या फिर बेताल, आपको लग रहा है कि बेताल इस वक्त में उग्र है और वो पूरी तरीके से विध्वंस मचाया हुआ है, यहाँ तक कि वो पेड़ भी उखाड़ करके रख देता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर प्रकृति पूर्ण रूप से शांत हो जाए, जो भी भूचाल मचा हुआ है वो सब शांत हो जाए। तो वहीं से बैठे बैठे राख, वहीं से बैठे बैठे मिट्टी उठाएं और सीधा मंत्र जपें और चुटकी उड़ा दें ऊपर की तरफ धूल में। तो कहने का मतलब ये है, जो भी वहाँ पर प्रतिक्रिया हो रही है वो एकदम से शांत हो जाएगी, सभी चीज़ें वहाँ पर बंद जाएंगी, पूरा शमशान बंद करके एक साइड खड़ा हो जाएगा, कोई भी नहीं हिल सकता है वहाँ से। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये बहुत तीव्र मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र में ये, और इनको सफरी मंत्र बोला जाता है, सफरी मंत्र बोला जाता है इनको, क्योंकि इनमें ओम का शब्द नहीं है। और जिस मंत्र में, साबर मंत्र में ओम नहीं होगा वो बहुत ही तीव्र होगा, और सफरी मंत्र तीव्र ही होते हैं। जो एक तो साबर मंत्र होते हैं कि ओम लगा होता है जिनमें शुरुआत में, वो तो तीव्र होते ही होते हैं, लेकिन जिनमें ओम नहीं होता वो उनसे भी ज़्यादा तीव्र होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो साधना है ये साधना आप करिए। मुझसे बोला गया था तो मैंने आपको इसलिए इस मंत्र को बता दिया है, इसकी काट भी मैंने आपको बता दी है, और इस मंत्र से किस प्रकार से आप कर सकते हैं इसकी साधना वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।